नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1983 धनु राशि बर्थ। 83 के अंदर जितने भी धनु राशि वाले व्यक्ति भाई बहन हैं उनके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। 83, 82, 84 ये जो 3 साल का समय है उसके अंदर राहु अपनी उच्च की राशि में रहा है और शनि भी अपनी उच्च की राशि में रहा है। तो जितने भी व्यक्ति पर्सन 83 में जन्म हुआ है उनका राहु 2 राशि में आया हुआ है। 15 जुलाई से पहले जिनका जन्म हुआ है, 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक, करीबन एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, 15 जुलाई तक में राहु मिथुन राशि का था। फिर इसके बाद राहु वृषभ राशि में चला गया था। देखिए यहाँ से ये राहु उल्टे चलते हैं, रिट्रोगेट चलते हैं, सभी ग्रह सीधे चलते हैं घड़ी के कांटे के जैसे। लेकिन राहु और केतु एक 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमेशा रिवर्स जाते हैं, उल्टे जाते हैं, अपने घड़ी से रिवर्स घूमते हैं। मतलब जैसे 3 से 4 जाते हैं, अपने 5 जाते हैं, 6 जाते हैं, 7 जाते हैं। मतलब घड़ी के कांटे में उस हिसाब से होता है। एक में से आप घड़ी का कांटा 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। तो यहाँ राहु 3 की 4 की जगह पे 2 में आएंगे और 2 से 1 में जाते, फिर 12 में जाते, फिर 11 में जाते, उल्टे जाते, रिवर्स। तो यहाँ जो राहु है वो आपका उच्च का आया है। देखिए दोस्तों, बहुत से ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन राहु को मिथुन में उसका मानते हैं, कोई वृषभ में उच्च का मानते हैं। लेकिन हमारा जो तजुर्बा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके हिसाब से हमने राहु को दोनों के अंदर उच्च का पाया हुआ है। मिथुन राशि में भी उच्च का है और वृषभ राशि में भी उच्च का है। इसलिए दोनों राशि में राहु को हमने उच्च का माना हुआ है। राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो आसमानी सुल्तानी व्यक्ति को बताता है। तो यहाँ धनु राशि वाले के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपकी राशि के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर राहु उच्च के आए हुए हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाएगा। अभी बात करेंगे कि आगे ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। मतलब जो आप जन्म लेके आए हैं, 4 बड़े प्लैनेट्स की बात करेंगे, गुरु, केतु, शनि और राहु। और 4 प्लैनेट्स को पहले मद्देनज़र रखेंगे। 1 जनवरी से 15 जुलाई के बारे में बात करेंगे, जब यहाँ चंद्र केतु के साथ और राहु मिथुन राशि में था। शनि ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है। सबसे पहले लग्नेश गुरु को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो यहाँ गुरु आपकी राशि से 12th हाउस में जाके बैठ गया। तो यहाँ गुरु 12th हाउस में बैठ के आपको एक इशारा कर रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको आउट ऑफ कंट्री में जाके करना चाहिए, विदेश में जाके करना चाहिए। अगर आप यहाँ काम कर रहे हो, आप यहाँ जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उससे आपको इतना मुनाफा, इतना इजाफा, इतना गेन, इतना लाभ, इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आप आपकी धरती से दूर जाके, अगर आप कोई भी देश में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, आपका जन्म इंडिया का है, तो आपको विदेश में जाके सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये 12th हाउस होता है आउट ऑफ कंट्री का, बाहर का। तो जब भी लग्नेश बाहर जाके बैठता है तो व्यक्ति को बाहर जाने का सोचना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप यहाँ 1 रुपया कमाओगे तो यहाँ से दुगना आपको, तिगना, चौगुना, 5 गुना आपको फॉरेन में मिलेगा। आपकी कुंडली ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए लग्नेश का जब भी 12th हाउस में जाके बैठना होता है तो ऐसे व्यक्ति पर्सन यहाँ काम करने से उनको नुकसान होगा, यहाँ काम करने से घाटा होगा, यहाँ काम करने से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्या फेस करने को मिलेगी। लेकिन यही काम अगर आप बाहर जाके करोगे, पढ़ाई करोगे,
काम करोगे, जॉब करोगे, नौकरी करोगे, तो आपको इसका दुगना तिगना चुगना पैसा मिलेगा और उल्टा से आपका काम बनेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ लग्नेश जब 12th हाउस में जाके बैठता है तो ये एक आपके लिए पॉइंट बनता है। बाकी बात करेंगे गुरु की जो नज़र है, गुरु की नज़र 4th हाउस पे गिर रही है और उधर वहाँ खुद की राशि है, गुरु की खुद की राशि मीन राशि बैठी हुई है। तो यहाँ आपको घर, मकान, गाड़ी, बंगला ये सब चीज़ें मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खुद अपने घर को गुरु देख रहे हैं। माँ से भी मन मुटाव हो के भी आपका काम बनता रहेगा, रिश्तों में जो दरार है वो दूर होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो सुख है वो बाहर जाके ही मिलेगा, क्योंकि ये सुख का भी स्थान बोला जाता है। तो यहाँ एक तो लग्नेश है और 4th हाउस दोनों का स्वामी हो के गुरु कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है। तो ये एक आपको पॉइंट नोट करना चाहिए। गुरु की जो नज़र है वो 6th हाउस पे भी गिर रही है, तो ये भी आपको बता रहे कि अभी आप नौकरी जॉब करने, पहले आपकी जो शुरुआत होगी वो जॉब से होगी, छोटी जॉब से होगी, फिर धीरे 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 आप बड़ी जॉब, उससे बड़ी जॉब, फिर कोई बिजनेस के अंदर, ऐसे आपका जीवन टर्न लेते हुए नज़र आएगा। और गुरु की जो लास्ट नज़र है वो 8th हाउस के ऊपर, ये ऊंच की नज़र है और ये आपके लिए बहुत अच्छी नज़र मानी जाएगी। आपको अंदरूनी कोई फ़ायदे मिलते रहेंगे, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड कोई गेन, लाभ आपको अचानक से मिलता रहेगा। गुप्त धन का भी स्थान है ये। अगर आप स्त्री हो तो आपको एक धनवान परिवार में, कुटुंब में आपकी शादी होगी। अगर नहीं हुई है तो होने की तैयारी है, अभी थोड़े टाइम में हो जाएगी। अभी धनु राशि बहुत बढ़िया चल रही है। और आप अगर पुरुष हो तो आपको एक अच्छा कुटुंब, फैमिली, ससुराल मिलेगा जो सुखी संपन्न धन वैभव से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ बात हो गई गुरु की। अभी बात करेंगे शनि के बारे में। शनि क्या बोल रहा है आपकी कुंडली में? तो शनि तुला राशि में बैठा हुआ है, धन का स्वामी ऊंच का होके यहाँ 11th हाउस में बैठा है, लेकिन शनि की जो नज़र है वो चंद्र के ऊपर गिर रही है, तीसरी नज़र। तो यहाँ माइंड पूरा अपसेट, पूरा नेगेटिव थॉट्स, अनफियर, बहुत ही आपको एंजाइटी होना, अननोन फियर होना, माइंड ड्यूअल होना, दो माइंड काम करना, कभी ये सोचना कभी वो सोचना, एक अंदरूनी डर लगना, भय लगना। साथ में केतु भी बैठा हुआ है। ये बात हो रही है 15 जुलाई से पहले की, 1 जनवरी तो 15 जुलाई से पहले की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ केतु भी साथ में बैठा है और शनि की भी नज़र पड़ रही है। अगर आपका नक्षत्र मूल है तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। धनु राशि में मूल नक्षत्र आता है, तो आपको नक्षत्र का पहले ये करना चाहिए, विधि विधान करना चाहिए। लोग मानते नहीं है, कुछ नहीं होता है, सर हमने बहुत करवाया, ये कराया वो कराया, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन हर चीज़ का क्या एक टाइम आता है। आप एकदम से दवा खाएंगे एलोपैथी तो आपको उसकी असर दिखेगी, लेकिन आयुर्वेदिक खाएंगे, होम्योपैथिक खाएंगे तो उसकी असर आपको 6 महीने, साल, 2 साल के बाद दिखेगी। तो ये तो शास्त्र है, ये तो इसकी दवाई की असर तो आपको धीरे धीरे होगी। एकदम से आपने पूजा करा ली, आपको दूसरे दिन उसका रिजल्ट चाहिए, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, वो नहीं मिलता है। हर चीज़ की एक अवस्था आती है, हर चीज़ का एक टाइम आता है। आपने कुछ खेती की है तो आप खेती का बीज डाल के आप साल भर के बाद आप उसकी फसल लेते हो। तो ये तो शास्त्र है, ये तो बहुत पुराना शास्त्र है, 5000 साल पुराना। अगर उसमें कोई रेमेडीज़ है, उपाय है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस, धीरज रखना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ें होती है। गुरु का नंग धारण करना बहुत ज़रूरी है। स्टोन आपको खास करके गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि आपका गुरु यहाँ बलवान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जाके 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ एंजाइटी होना, अननोन फियर होना, ड्यूअल माइंड होना, पात्र के साथ अनबनाव हो जाना, पात्र से एकदम से आपके रिश्ते में दरार आ जाना, एंगेजमेंट होके टूट जाना, शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाना, डिवोर्स हो जाना। 2019, 2019, 18
20 ये जो गया है वो आपको मालूम है कैसा टाइम आपने निकाला। 17, 18, 19, 20 ये तो आपके जीवन में भूचाल ला दिया। पूरा उस टाइम के अंदर आपसे डाइवोर्स योग हो गए, कोई नया पात्र आपके जीवन में आया, उन्होंने आपके साथ बहुत अपयश बदनाम की, आपको बदनाम करके छोड़ दिया। ये सब प्रॉब्लम 83 वाले के साथ बहुत हुए हैं। तो अभी अपयश बदनामी तो मिल गई है पूरा, तभी गुरु भी पूरा पीड़ित था राहु के साथ, पूरा आपको निचोड़ दिया, इतना बदनामी इतना अपयश दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ अपयश मिलना, बदनामी मिलना, रिश्तों में दरार आना, ये सब चीज़ें आपके साथ हुई। आपके पार्टनर ने ही आपके विरुद्ध केस कर दिया। रिश्ते में कोई ऐसा पात्र आपके साथ आया, वो 2 साल 1.5 साल आपके पास टिका, फिर से वो गायब हो गया और बदनामी देके गया वो अलग। तो यहाँ ये सब पॉइंट यहाँ हमको आपकी कुंडली में नज़र आ रहे हैं। बात हो गई केतु की, राहु की। तो अभी इसका क्या आगे सर? सब आगे बढ़िया होगा। जितने भी जख्म दिए हैं ऊपर वाले ने, उसका मलहम करना भी वही जानता है। देखना अभी जो टाइम चल रहा है आपका, आने वाले टाइम इससे आपका बढ़िया होगा। जैसे ही अभी ये गुरु मार्गी होगा, आपके जीवन में बहुत सारे सुधार, अचानक से कोई अननोन फ़ायदे आपको मिलेंगे, काम सेट होगा, बहुत बड़े सब सेटिंग होगी। तो यहाँ बात करेंगे अभी 15 जुलाई के बाद की। 15 जुलाई के बाद राहु यहाँ वृषभ राशि में आ गया और केतु 12th हाउस में चला। गुरु के साथ केतु वापस यहाँ पॉइंट वही आके रुक गया कि अभी गुरु फिर केतु के साथ आ गया। तो गुरु केतु के साथ होने से एक फिर से वापस वहाँ एक आपकी जो प्रगति उन्नति होनी चाहिए वो हो ही नहीं है अभी तक। आप तो बोल रहे हो सर, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हो, राहु ऊंच का है, शनि ऊंच का है, लेकिन कुंडली में दूसरे ग्रह आपका एसेंडेंट कैसा है, लग्न कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन राशि का काम राशि करेगी ही। इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं आपको अननोन फियर ये सब चीज़ें रहेगी, एंजाइटी रहेगी, ड्यूअल माइंड रहेगा, लोगों से आपके रिश्तों में बहुत करीब आके रिश्ता आपसे टूट जाता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, दोस्त हो, यार हो, कुटुंबिक फैमिली हो, तो भी यहाँ आपके साथ रिश्तों में दरार आ जाती है। लेकिन हर चीज़ की एक अवस्था आती है, हर ग्रहों की एक अवस्था आती है, हर तूफान का एक टाइम आता है रुकने का। वैसे यहाँ आपकी कुंडली में भी जो भूचाल, जो झलझला आना था, वो सब अभी आ गया है। अभी आपकी कुंडली में जो योग बनेंगे वो सब बढ़िया बनेंगे, अति उत्तम बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शादी ब्याह वाली चीज़ों में थोड़ा समझ के सोच के आगे बढ़ना, उसमें अभी भी थोड़ी समस्या दिख रही है। इसलिए वृषभ राशि में राहु ऊंच का हो गया, यहाँ 6th हाउस में राहु और बलवान बन गया। यहाँ तो राहु बलवान है ही, लेकिन यहाँ वृषभ में 6th हाउस में राहु की पोजीशन बहुत तेज हो जाती है। इसलिए आपका यहाँ राहु एक बेनिफिट बहुत बढ़िया देगा। समय आने पे यही राहु आपको टॉप की पोजीशन पे बिठाएगा, ये मेरा आपको वचन है। ये राहु 6th हाउस का राहु, 3rd हाउस का राहु, 11th हाउस का राहु या 10th हाउस का राहु आपकी जन्म कुंडली में है या राशि कुंडली में है, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आगे बढ़ने से रोक सके। आपके कितने भी दुर्योग हो कुंडली के अंदर, लेकिन ये ही राहु आपको टॉप पे पहुंचाएगा, ये मेरा आपको वचन है। इसलिए जितने भी 83 वाले हैं वो थोड़ा पेशेंस रखिए, संयम रखिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जो लोगों ने आपको ठोकर मारी है वही लोग आपके बाजू में आके बैठेंगे, आपके सामने आके हाथ जोड़ेंगे। इसलिए ग्रह कभी भी गलत नहीं होते। आपका कुछ भी हो जाए, लेकिन शनि धन का स्वामी ऊंच का है आपका। जब शनि की अवस्था आएगी देने की, तब शनि देने आता है, तब आदमी लेते थक जाता है। राहु का भी ऐसा ही काम है। आपका राहु ऊंच का है। 2 बात लिख के रख देना, राहु आपका ऊंच का है और शनि आपका ऊंच का है। पहले क्या है, गुरु का एक अवस्था होती है, सब चीज़ दिखनी पड़ती है, दुनिया देख लिया, सीख लिया, अभी मैं जो करूँगा ये अभी ये 2 प्लैनेट्स करेंगे, आगे की भाग दौड़ ये संभालेगा। अभी आपकी उम्र हो गई 40 के आसपास की, और 40 के बाद ये दोनों ग्रह चालू करते हैं, बैटिंग करते हैं। पहले जो आके गए, अभी दूसरे ग्रह बैटिंग करेंगे, और ऐसे करेंगे सीधा 6 पे 6 मारने वाले। आपकी कुंडली टॉप की बनेगी। ये देखना 14, 24
11 के बाद ये कुंडली बहुत तेज हो जाएगी। ऐसे और क्यों लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।